भैया क्या रहा है। तो ये है कि ये वाई अक्ष है, वाई अक्ष जो वर्टिकल रहता है उसको वाई अक्ष बोलते हैं हम लोग, मतलब वर्टिकल मतलब बिल्कुल सीधा वाला। तो यहाँ पर वाई अक्ष वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें वाई अक्ष बिंदुओं 2, -3 और 5, 6 को मिलाने वाली रेखाखंड को विभाजित करती है। तो ये वाई अक्ष है। अब जो है कि आप फोटो बना लीजिए, क्या क्या दिया हुआ है। अगर मैं निर्देशांक में इसकी बात करूं, ये है प्लस, ये है माइनस। तो प्लस माइनस की मैं अगर बात करूं तो पूरा ही बना देते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। तो ये एक्स अक्ष होता है, एक्स डैश, वाई वाई डैश होता है। अब जो है कि वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें वाई अक्ष बिंदुओं जो है कि, अब मैं अगर हर एक क्वाड्रेंट, ये जो 4 पार्ट है क्वाड्रेंट का, अगर मैं साइन की बात करूं तो इस भाई साहब का साइन क्या होता है, प्लस प्लस, और ये माइनस प्लस होता है, और ये माइनस माइनस होते हैं, और ये प्लस प्लस माइनस होता है, क्योंकि पहले तो एक्स निर्देशांक लिखा जाता है। तो अब मैं अगर इस बिंदु की बात करूं तो ये बिंदु कौन सा क्वाड्रेंट में बैठ जाएगा हम लोग का, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो वाई अक्ष बैठाना नहीं है, यहाँ पे मैं रफली काम करके दिखा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जो है कि हम लोगों का बिंदु को वाई अक्ष में काट रहा है, ठीक है। तो एक बिंदु है 5, 6, हम चलो ऐसा ही कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग का क्या है कि एक रफली तरीके से एग्जैक्ट फोटो नहीं है, बस हम लोगों को सवाल ये दिया अगर वाई अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो उसका एक्स निर्देशांक 0 होगा हमारा। तो मान लियो बिंदु P, तो भाई वाई अक्ष पर एक्स निर्देशांक हमारा 0 होगा, और वाई निर्देशांक हमको यहाँ पर निकालना भी पड़ेगा, ठीक है। तो अब जो है कि मान लिए कि एक बिंदु जो है कि 2, 3, 2 - 3, मान लिया बिंदु A, एक बिंदु B जो 5, 6। तो अब हम लोगों को निकालना है अनुपात। हमको देखिए यहाँ पे एक्स निर्देशांक पता है, एक्स निर्देशांक 0 है। तो यहाँ पर सवाल में जो है कि हम लोगों को m अनुपात n निकालना है, और जो है कि y का भी वैल्यू आपको निकालना है। तो अब जो है कि क्या करना है, अब आप जो है कि विभाजन सूत्र लगा दीजिए यहाँ पे। विभाजन सूत्र से जो है कि P बिंदु का x निर्देशांक जो होगा, P का x निर्देशांक के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, x निर्देशांक के लिए हम लोग mx2 प्लस nx1/m प्लस n लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, mx2, m तो भैया हमको निकालना है, इसको x1 y1 भी कर लो, ठीक है। इस भाई साहब को x1 y1 कर लीजिए, और इस भाई साहब को x2 y2 कर लीजिए, ठीक है। तो भाई m तो निकालना है आपको, x2 5 रख दीजिए, n निकालना, x1 को 2 रख दीजिए, m प्लस n, ये तो निकालना ही है, ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये हो गया 5m प्लस 2n, इधर तो हो जाएगा 0। तो 5m इज इक्वल टू -2n, m/n इज इक्वल टू -2/5 अनुपात। अतः यहाँ जो है कि P जो है कि AB को बाह्यतः 2:5 में विभाजित कर रही है, विभाजित करती है। तो एक तो अनुपात निकल गया यहाँ से। अब मैं अगर यहाँ फोटो में बात करूँ तो भाई साहब ये P तो यहीं रहेगा, ठीक है। तो A और B इधर आ जाएगा, B तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा ही, लेकिन A भाई साहब आपका इधर कहीं रहेगा। अभी तो हम लोगों को पता नहीं था कि ये, इसलिए हम लोगों ने ऐसे ही माना था, लेकिन अगर मैं रियल फोटो बनाऊं तो इस प्रकार का हो जाएगा, ठीक है। P तो यहीं होगा, लेकिन B फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो A इधर ही होगा, मतलब यहाँ पे नहीं, इधर बीच कहीं, मतलब ये प्लस प्लस वाला बिंदु था, और ये जो है कि, और ये प्लस माइनस वाला बिंदु था, इसलिए बाह्य विभाजन हो रहा था। तो इस प्रकार से आराम से हम लोग जो है कि कब बाह्यतः विभाजन होगा, कब अंतः विभाजन होगा, हम लोग आराम से जो है कि अनुपात को देख के बता सकते हैं।
और चलते हैं। और एक पॉइंट और है कि y का निर्देशांक भी निकालने के लिए कहा जा रहा है तथा y का निर्देशांक निकालना है आपको, y का निर्देशांक। तो बाह्य विभाजन सूत्र हम लोग लगाएंगे my2 माइनस ny1 बाई m प्लस n। तो m की वैल्यू आपको अभी कितना रखना होगा, 2 रखना है। अब 2 y2 जो है कि y2 रखना है आपको निर्देशांक इज इक्वल टू, इसके लिए तो फार्मूला भाई y वाला लगेगा my2 माइनस, इसलिए चूंकि बाह्य विभाजन हो रहा है my2 माइनस ny1 बाई m माइनस n। m की जो वैल्यू है वो है हमारा 2 है, y2 की वैल्यू हमारा 6 है, n की वैल्यू हमारा 5 है, y1 की वैल्यू -3। अब यहाँ पे 2 - 5 रख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 12 हुआ, ये प्लस 15, यहाँ पे हमारा -3 हो जाएगा। अब 27 बाई -3 इज इक्वल टू -9। तो अतः P बिंदु का जो निर्देशांक आएगा x तो 0 होगा लेकिन y -9 होगा।